Good morning, students. Today we are going to read about the simple machines. Simple machine. Firstly, beta, what do you mean about the simple machine? Simple machine are the tools which make our work easier and faster. सिंपल मशीन वो औजार होते हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, अपने काम को काफ़ी आसान और जल्दी कर लेते हैं. ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. जैसे आपके घर में नेल कटर है, सीज़र है, या फिर आप कह सकते हो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि आपका काम जो है ईजी हो जाता है, आसानी से आप कर पाते हो उसको, वो हमारी क्या कहलाती हैं, सिंपल मशीन्स कहलाती हैं. ओके बेटा, तो देखिए आज हम रीड करते हैं अपना चैप्टर, पेज नंबर 8. सिंपल मशीन्स आर टूल्स विच मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर. सिंपल मशीन वो औजार होते हैं जो कि हमारे काम को बहुत आसान और जल्दी करते हैं. सिंपल मशीन्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. अब देखिए सिंपल मशीन्स के भी कुछ प्रकार होते हैं. इसे मोटे मोटे 4 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट इज लेवर, सेकेंड व्हील, थर्ड पुली एंड इंक्लाइंड प्लेन. अब देखिए बेटा हम पढ़ेंगे वन बाय वन ईच ऑफ द टाइप ऑफ मशीन. फर्स्ट आता है लेवर. लेवर इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन. लेवर जो है ये भी एक सिंपल मशीन का टाइप होता है. इट्स मेक अवर वर्क ईजियर. ये हमारे काम को बहुत आसान बनाता है. इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. ये भी हमारा 3 टाइप्स का होता है, जैसे फर्स्ट क्लास लेवर, सेकंड क्लास लेवर और थर्ड क्लास लेवर. अ लेवर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. अब इसके पार्ट्स भी 3 होते हैं, लोड, फल्क्रम एंड एफर्ट. आपने बेटा एक वो देखा होगा स्विंग, सीसा. अब सीसा में क्या होता है, सीसा के अंदर आपने ध्यान किया हो बेटा, 2 तरफ बच्चे बैठे हुए होते हैं और एक तरफ बीच में एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर वो टिका हुआ होता है. ठीक है, तो जहाँ पर वो टिका हुआ होता है वो उसका फलक्रम कहलाएगा. जहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है आराम से, वो हमारा क्या कहलाएगा, लॉर्ड. देखिए सी केयरफुली, हमारा जो सीसा होता है यहाँ पे देखो, ये ज़मीन से टच होता है यहाँ पे ऐसे, तो ये तो हमारा फलक्रम हो जाएगा. फलक्रम का मतलब होता है बेटा आधार. ठीक है, और यहाँ पर जो यहाँ पर की एक वेट है, यानी कि एक बॉय है जो कि बैठा हुआ है, सिटिंग बॉय है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लॉर्ड. अब देखो बेटा यहाँ पे भी एक बॉय बैठा है. जब तक ये बैठा हुआ है तब तक तो ये लोड है, लेकिन जैसे ही इसने अपने पैरों से पुश किया, क्या किया, पुश. अब जब ये नीचे से पुश करेगा तो इसका जो वेट है वो ऊपर की तरफ जाएगा. तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, इसका एफर्ट. क्या कहलाएगा, एफर्ट. तो ये 3 पॉइंट्स जो होते हैं वो इसके क्या कहलाते हैं, लोड, एफर्ट. अब देखिए जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा इस पिक्चर की सहायता से आपको और समझा पाऊंगी. देखो बेटा, जैसे कि ये बड़ा सा एक पत्थर है, इसको एक डंडे की सहायता से उठाया जा रहा है और नीचे क्या लगा रखा है, एक पत्थर, ताकि वो डंडा जो है उसको नीचे से सपोर्ट मिलता रहे. तो ये जो सपोर्ट देने का काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है, फलक्रम करता है. और जो ये इसके ऊपर आया है, अब इसके ऊपर ये क्या है, ये इसका वेट हो गया, यानी कि लोड हो गया. और जब इसने इसको यहाँ से पुश किया तो ये ऊपर की तरफ उठा, तो ये क्या कहलाया, एफर्ट, यानी कि प्रयास. इसी तरीके से जब हम गाड़ी के अंदर एक जैक लगाते हैं तो ऐसी सिचुएशन तब भी हमारी काउंट होती हैं. ऐसे ही हमारी नट क्रैकर में होती है. जब नट को हमने इसके बीच में रखा तो लोड हो गया, और जब इसके अंदर रखा तो ये क्या है, इसका फलक्रम हो गया. और जब यहाँ से हमने पुश किया तो ये क्या हो गया, हमारा एफर्ट हो गया. और एफर्ट होने के बाद क्या होगा, नट जो होगा वो टूट जाएगा बीच में से, उसके 2 हिस्सों में वो परिवर्तित हो जाएगा, तो वर्क इज़ डन हो जाएगा. अब देखिए सेकेंड आता है व्हील. व्हील इज़ द अर्लीस्ट एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ मैन. व्हील जो होता है ये बहुत ही पुराना है और अर्लीस्ट है बहुत ज़्यादा, और यहाँ तक कि इसको इन्वेंशन किया गया है किसके द्वारा, मैन के द्वारा. इफ़ वी विश टू पुश अ रॉड, यदि हम चाहते हैं किसी भी लोड को पुश करने के लिए, वी फाइंड दैट पुशिंग इट ऑन व्हील्स इज़ ऑलवेज ईजियर. यदि हम उसको व्हील्स की सहायता से, जैसे मान लीजिए हमने एक गाड़ी के नीचे व्हील लगा रखे हैं और उसके ऊपर हम कोई भी लोड कर देते हैं और उसको लेकर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो वो क्या होता है कि वो हमारे लिए बहुत ही आसान बन जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं पुल्लो कार्ट में हमने व्हील लगाए हुए हैं, पीछे काफ़ी सारा सामान उठाए हुए हैं. ट्रेन है, ट्रेन में भी व्हील्स होते हैं, कार में भी, एरोप्लेन में भी, तो हर एक जगह जो व्हील्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं. थर्ड टाइप आता है बेटा हमारा इंक्लाइंड प्लेन. An inclined plane is a sloping surface with one end higher than the another end. अब ये कहते हैं कि जो इंक्लाइंड प्लेन होता है वो बहुत स्लूपिंग होता है. जैसे कि आप देख रहे हो बेटा, एक ये टेबल टाइप में नीचे देखो ऐसे रैंप की तरह लगा रखा है. हमारे स्कूल में जो रैंप है वो भी हमारा इंक्लाइंड प्लेन का ही उदाहरण है, क्योंकि देखो जब आप उसके ऊपर चढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा
एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन जब आप उतरते हो तो आप आसानी से वहाँ से उतर सकते हो। तो जब हमें कोई भारी सामान चढ़ाना होता है तो हम ऐसे रैंप की सहायता या स्लाइड की सहायता, स्लूप की सहायता जो है ले सकते हैं। इसका जो सरफेस होता है बहुत स्लोपिंग होता है, यानी कि तिरछा होता है, विद वन एंड हायर देन अनदर एंड। तो वन एंड जो होता है इसका ज़मीन में होता है और दूसरा एंड जो है ऊपर की तरफ वो लगा हुआ होता है। इट मच ईजियर टू पुश और रोल ऑब्जेक्ट अप अ स्लोप rather than lifting them up. The angle of inclined plane should be less to make our work easy. अब ये कहते हैं कि जो रैंप होता है ये हमारी हेल्प बहुत ज़्यादा करता है। देखो बेटा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये भी एक तरह से रैंप की तरह ही यूज़ हो रहा है। अब देखो, रोड ऑन माउंटेन्स, रोड जो होते हैं माउंटेन्स पे वो भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो कभी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ आते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा, लास्ट पॉइंट है जो कि पुली। In figure, we see two boys drawing water from well. जो पुली होती है हमने देखा है कि इसमें दो बॉयज़ हैं, देखो आप ध्यान से, जो कि पानी को कुएं से निकाल रहे हैं। एक जो है देखो ऐसे ही रस्सी से खींच के पानी को निकाल रहा है, तो इसमें क्या होगा, हमारी एफर्ट जो है वो ज़्यादा लगेगी। बट यहाँ पे देखो बेटा, पुली है तो रस्सी को खींचना आसान हो जाता है और जल्दी जल्दी हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो पाता है। वी फाउंड दैट इट मोर कम्फर्टेबल टू पुली टू downward than to pull it upward। जब हम देखते हैं कि जो हमारी बकेट होती है पानी से भरी हुई, जब हम उसको पुली की सहायता से खींचते हैं तो उससे आसान होता है और ऊपर लाना भी बहुत जल्दी से वो ऊपर आ जाती है। द फोर्स रिक्वायर्ड इज़ द सेम इन बोथ द केसेस। जो हमारी फोर्स होती है वो रिक्वायर्ड होती है, यानी कि हमारा जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हमें लगाना पड़ता है दोनों ही केसेस में। द पुली चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। पुली जो होती है वो हमारी डायरेक्शन को चेंज कर देती है फोर्स की लगने की। ठीक है बेटा, तो देखो आप जैसे देख रहे हो कि इसके अंदर जो पुल है वो हमें खींच कर बिल्कुल बैक को अपनी थोड़ा सा झुका के भी और सीधा सीधा पुल करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, हम तिरछा पुल कर रहे हैं, स्लूपिंग में पुल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम जो है वो ईजीएस्ट तरीके से हो रहा है। I hope so you all are understand your lesson. Watch this video carefully beta and read your chapter 1 completely. If you have any query about this chapter, you can call me or message me. Thank you.